हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज अपना दूसरा टॉपिक है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का। दूसरा टॉपिक है, कल अपन ने बेसिक पढ़ लिया था एलसीएम और एचसीएफ। आज इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सभी जुड़ जाइए जिसको भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करना है, क्योंकि जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म भर जाते हैं और लगभग दिसंबर तक इसका पेपर हो जाता है। इसलिए जल्दी से अपन सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। चलो आज करते हैं प्रैक्टिस। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला, 84, 156 और 204 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है। चल, तो 84 का निकाल लेते पहले। 2 से काटेंगे 4 बार और ये 2 बार कटेगा, भाग दे दे के काट लेना। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर इसके बाद ये 3 से कटेगा, 30 आते 21, और फिर इसके बाद ये 7 से कट जाएगा। तो जी 84 के गुणनखंड ये है 2, 2 की पावर 1 2, कितने हैं 2, और 3 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है। अब इसके बाद देख लेते हैं 156 का निकाल लेते हैं। 156 का 2 से डिवाइड करेंगे, 15 में भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, एक बचा तो जी 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक बचा, 9 दूनी 18। अब इसके बाद जो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में इकाई संख्या क्या आ गई, विषम संख्या आ गई, इसलिए अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो इसकी भी 156 के गुणनखंड देख लेते, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। इसके बाद 204, 204 का भी देख लेते, 2 से 2 एकम 2, 0 और 2 दूनी 4। इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब जे 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 30 आते 21। अब 17 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती, इसीलिए 17 एकम 17। तो 204 के गुणनखंड ये हो गए, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 17 की पावर 1। अब इसका HCF निकालना था। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालना था तो मैंने क्या बताया था कि सबसे छोटी पावर लेते हैं जो सभी में कॉमन हो। देखो अब 2 है, 2 तो सभी में कॉमन है, 2 की पावर 2 सभी में कॉमन है, इसीलिए 2 की पावर 2 ले लेंगे। फिर इसके बाद 3 भी सभी में कॉमन है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। अब देखो 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 13 इसमें दोनों में नहीं है, 17, अब कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका HCF कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 2 चौको 4 और 3 एकम 3, तो 4 तिया 12। आपका HCF क्या आ गया, 12। HCF 12 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, बहुत आते हैं जी क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी से छोटी संख्या बोले तो समझ जाना आप ये इसमें क्या करना है, क्या निकालना है, इसमें LCM निकालना है। छोटी से छोटी संख्या बोला जाए तो समझ जाना कि LCM निकालना है। छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे जिसे यदि जिसे यदि 15, 20, 36 और 48 से भाग दिया जाए
तो प्रत्येक तो प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, 8 शेष बचे। ठीक है, तो छोटी से छोटी हमने एलसीएम का फुल फॉर्म क्या बताया था, लोअर लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। लोअर मतलब छोटा होता है, तो छोटी से छोटी संख्या बोली है, तो इसका मतलब क्या है, आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो सबसे पहले 15, 20 और इसके बाद 36 और 48 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो देखो ये 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 एकम 5, ये हो गया। 20 का 2 से काटेंगे, 10 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 एकम 5। ऐसे इसको कर लेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग 18 में देंगे, 9 बार जाएगा। फिर 3 का भाग 9 में देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 एकम 3। फिर इसके बाद 48 को 2 से काटेंगे, 2 चौको 4 और 2 चौको 8। फिर इसके बाद 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 6 बार कटेगा, 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार, और 3 एकम 3। तो इसका एलसीएम पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, 15 इक्वल टू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 20 इक्वल टू 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। और 36 बराबर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। फिर इसके बाद है 48। 48 में 2 की पावर कितना है, 4 और 3 की पावर 1। एलसीएम में क्या होता है, यहाँ पे देख लेते एलसीएम। यहाँ पे निकाले एलसीएम बराबर, एलसीएम में क्या है, सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं, भली कॉमन आए या ना आए। तो देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, सारे 2 हो गए। अब 3 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 की पावर क्या लेंगे, 2 लेंगे। फिर इसके बाद 5 है, 5 की पावर 1 है, क्योंकि 5 तो एक एक बार ही है, तो 5 की पावर 1। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 4, 2 को 4 बार लिखना पड़ेगा, फिर 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर 5 को 1 बार। अब इसका गुणा कर लो, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 18, 180, 18 दूनी 36, 360, और 36 दूनी 72, 720 आ गया इसका क्या, एलसीएम। क्या आ गया, 720 आ गया। फिर आगे क्वेश्चन, प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, तो ये अपन ले लेंगे अभिष्ट संख्या। अभी क्या है, आंसर नहीं आया है, 8 जो शेष बच रहा था उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो अपना एलसीएम कितना आया, 720, और इसमें 8 शेष बच रहा था, 8 शेष बच रहा था, तो 8 और 2 7, 728 आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, तो हम दोबारा भी समझा देंगे। ठीक है, लेकिन मैथ्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आपका पेपर भी बहुत जल्दी होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस करना है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वह है बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए तो आपको क्या करना है, एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 245 और 1029 में भाग देने पर
भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। चलो इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो देखो 245 से डायरेक्ट इसका एचसीएफ भाग देके निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार। 5 चौको 20, 16, 17, 18 की 8, हाँ 5 चौको 20, 16, 17, 18 की 8 और 4 दूनी 8, 1 9, 9 20 हिंदी 16 17 18, 8 1 9, 10 10। इसको घटाते हैं, 2 के माने 12, 12 में से 8 गए 4, हाथ से ले 10 में से 10 गया 0, एक हाथ से लाई कुछ नहीं बचा। अब इसको 49 को 245 में दे लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 9 पन्ना 45 की 5, 20 और 4 24। इसका एचसीएफ कितना, एचसीएफ कितना आ गया, 49। कितना आ गया, 49। प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, तो अभीष्ट संख्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या जो आपका उत्तर होगा, अभीष्ट संख्या बराबर 49 प्लस के 3, 11 की 1, 9 में 3 जोड़ेंगे 11, 10 11 12, 12 की 2, हाथ से ले 4, 1 हो जाएगा 5। ये आपका उत्तर आ गया, ध्यान रखना। ठीक है, जो भी समझ में ना आया हो और हमारा वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।